अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं ऑप्शंस को। डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पास जो है वो स्पेसिफिक राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहता है या आज हम जो टॉपिक्स इसमें देखेंगे, ऑप्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कॉल्स, पुट्स एंड शेयर्स, फाइनेंशियल अल्केमी विद ऑप्शंस, ऑप्शन कैसे डिटरमिन की जाती है। ऑप्शन टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। कॉल ऑप्शन को पहले देखते हैं हम। अंडरलेइंग एसेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अंडरलेइंग एसेट जो है वो हमें खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडरलेइंग एसेट है कॉटन, अंडरलेइंग एसेट है व्हीट, अंडरलेइंग एसेट है शेयर्स, अंडरलेइंग एसेट्स हैं बॉन्ड। तो कुछ भी जो है वो अंडरलेइंग एसेट हो सकता है, उस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें ख़ास बात ये होती है कि ट्रांजैक्शन जो एक्चुअली होनी होती है वो फ्यूचर टाइम में होनी होती है, आज की डेट में नहीं होनी होती। तो फ्यूचर टाइम की वजह से हमारे पास ये एक एलिमेंट आ जाता है जिसमें हम क्वांटिटी आज डिफाइन कर लेते हैं, प्राइस आज डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट हम फ्यूचर में करना होता है। कॉल ऑप्शन बेसिकली आपको राइट देता है टू बाय अंडरलेइंग एसेट, क्योंकि अंडरलेइंग एसेट जैसे अभी मैंने कहा आपको खरीदना भी हो सकता है और बेचना भी हो सकता है। तो दोनों किस्म की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है वो आपको राइट देता है अंडरलेइंग एसेट को बाय करने का एट अ स्पेसिफाइड एक्सरसाइज प्राइस, जो पहले से आपने एग्री की है, ऑन और बिफोर द एक्सरसाइज डेट। ये ऑन और बिफोर का एक एलिमेंट जो है वो आपको क्लियर करना है। आगे चल के हम इसको ऑप्शंस को जो है वो दो सब कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक अमेरिकन ऑप्शन है, एक यूरोपियन ऑप्शन है। अमेरिकन ऑप्शन का ए जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ ए इज फॉर एनी टाइम। अमेरिकन ऑप्शन में जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो मेच्योरिटी का इंतज़ार नहीं करेगा, वो उससे पहले किसी भी टाइम पे उसको एक्सरसाइज कर सकता है। वो किसी भी टाइम क्यों एक्सरसाइज करेगा, वो एक चीज़ देखेगा कि जहाँ पे जिस टाइम पे उसे बेनिफिट नज़र आ रहा होगा वो उस टाइम पे उसको एक्सरसाइज करके लो कॉस्ट पे परचेज कर लेगा। इसी तरह पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में आपको बेसिकली राइट टू सेल मिलता है एन अंडरलेइंग एसेट। कॉल ऑप्शन में अंडरलेइंग एसेट को बाय करना होता है और यहाँ पे अंडरलेइंग एसेट को आपने सेल करना होता है। बाकी कंडीशंस वही हैं, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, और जो था ऑन और बिफोर द एक्सरसाइज डेट। ऑन और बिफोर का हम पहले भी बात कर रहे थे कि दो तरह की ऑप्शंस हैं हमारे पास, अमेरिकन और यूरोपियन। अमेरिकन का ए हमने कहा था कि वो एनी टाइम के लिए, और जो यूरोपियन का ई है वो एंड के लिए। यानी यूरोपियन ऑप्शन अगर होगी तो वो हमेशा लास्ट डेट पे, जब वो एक्सरसाइज होना है, जो डेट है स्पेसिफाइड डेट है, उसी पे ही वो एक्सरसाइज होगा, उससे पहले वो एक्सरसाइज नहीं हो सकता। जबकि अमेरिकन जो है वो उससे पहले किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज हो सकता है, और उसके लिए हमने प्री कंडीशन ये बताई थी कि उसे जहाँ पे भी फायदा नजर आएगा वो वहाँ पे सेल कर देगा या बाय कर देगा। सॉरी, एक्सरसाइज करना होता है बेसिकली। तो एक्सरसाइज में डिपेंड करता है कि वो कॉल को एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट को बाय करेगा, और अगर वो पुट को एक्सरसाइज कर रहा है तो अंडरलाइंग एसेट को सेल। यहाँ पे अब ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे थे हम। जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास राइट टू बाय एसेट होता है कॉल ऑप्शन का, और पुट ऑप्शन का उसके पास राइट टू सेल होता है अंडरलाइंग एसेट का। लेकिन जो सेलर है, यहाँ पे जो काउंटर पार्टी है, उसको आसानी के लिए मैं तो और बहुत सारी बुक्स जो है वो इसको सेलर नहीं कहती, इसको राइटर कहते हैं, लेकिन वो टेक्निकली तो सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। कौन से कॉन्ट्रैक्ट का सेलर है? वो है जी कॉल ऑप्शन का सेलर है या पुट ऑप्शन का सेलर है। तो हम इसको उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है टू सेल एसेट,
क्योंकि इसने बाय करना है तो उसने क्या करना है, सेल करना है। और जो पुट ऑप्शन में बायर ने अगर एसेट सेल करना है तो इसका मतलब है इसकी ऑब्लिगेशन है बाय करने की एसेट की, और ये ऑब्लिगेशन इस पे किसकी वजह से आती है, वो बायर की वजह से आती है। बायर ने जब डिसाइड कर लिया है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है तो अब इस पे लाजिम है कि ये काम करेगा, उस पे अमल दरामद करेगा। अब बायर कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करने को कह रहा है तो इसका मतलब है इस पे लाजिम है कि वो उस एसेट को खरीदेगा, और अगर वो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का डिसीजन कर चुका हुआ है बायर तो वो ऑब्लिगेटेड है टू बाय दैट एसेट। सो डेरिवेटिव्स जनरल जो है वो हम बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजीज में, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर। सो डिराइव्ड का एक एलिमेंट जो है वो इसमें लाजमी। अच्छा, डेरिवेटिव्स की एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, वारंट्स हैं, स्वैप्स हैं, स्वैप्शंस हैं, बहुत सारे जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव्स की ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमने कहा था कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एसेट। सो अनदर एसेट कोई भी हो सकता है, वो जैसे हमने कहा था वो कॉटन भी है, वो वीट भी है, वो शुगर भी है, वो शुगर केन भी हो सकती है, वो कोकोआ बीन भी हो सकती है, वो यूएस डॉलर भी हो सकती है, फॉरेन करेंसी यानी कि वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं, और जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं वो कमोडिटीज़ पे होंगे। गोल्ड पे यानी प्रेशियस मेटल्स पे भी डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम पे भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। अच्छा जी, ऑप्शंस में हमने कहा था कि इट गिव्स द होल्डर राइट टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये होल्डर यानी बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके पास यहाँ पे राइट है। इसका मतलब यह है कि काउंटर पार्टी जो हमारे पास थी, राइटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या सेलर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था, उसके पास इस चीज़ का राइट नहीं है। वो उस पर ऑब्लिगेशन होती है हमेशा कि उसने उस काम को करना है। फिर हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन है, इसमें राइट टू बाय मिलता है एन अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट की जगह वो सिक्योरिटी लिख रहा है। सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। पुट ऑप्शन आ गया, इसमें राइट टू सेल मिलता है सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शन प्रीमियम का। ये प्रीमियम है बेसिकली जब बाय करते हैं आप ऑप्शन एज ए बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसकी कोई ना कोई कीमत पे करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये प्राइस पेड फॉर द ऑप्शन अबव द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अगर आपकी जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसकी प्राइस से ऊपर चली गई तो उस वक्त आपको जो बेनिफिट रियलाइज होगा कॉन्ट्रैक्ट की एक्सरसाइज के टाइम पे, तो वो आपका ऑप्शन प्रीमियम कहलाता है। इसका इफेक्ट जो है वो नॉर्मली आप ये यूँ समझिए कि आप जो बाइंग प्राइस है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, वो आपका ऑप्शन कॉस्ट या ऑप्शन प्रीमियम कहलाएगा। और जो इसका जो प्योर बेनिफिट है असल में आपको उस वक्त मिलता है जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हों एट द टाइम ऑफ जो एक्सरसाइज है, उस टाइम पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा। फिर एक इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्टॉक प्राइस। सो ये स्टॉक प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के दरमियान में डिफरेंस है, उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर टाइम प्रीमियम, वैल्यू ऑफ ऑप्शन अबव द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू से एडिशनल जो वैल्यू है ऑप्शन की वो टाइम प्रीमियम कहलाएगा, यानी वक्त के साथ साथ जो उसमें बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका आज का इंट्रिंसिक वैल्यू है 2 और आपकी जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द मैच्योरिटी बनती है 3, तो आपका टाइम प्रीमियम क्या बनेगा 3 - 2। इसी तरह एक्सरसाइज प्राइस का कॉन्सेप्ट है, इसको स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं या स्ट्राइकिंग प्राइस भी कहते हैं। द प्राइस एट विच यू विल बाय और सेल द सिक्योरिटी, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेसिकली, ये वो एक्सरसाइज प्राइस कहलाएगी। एक्सपायरेशन डेट है द लास्ट डेट ऑन विच द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। ये यूरोपियन के लिए लाजमी है क्योंकि होना ही इसी पे कॉन्ट्रैक्ट है, और अमेरिकन के लिए ये जो है इससे पहले भी उसकी एक्सपायरेशन डेट आ सकती है क्योंकि उसकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि बायर जो जब चाहेगा वो एक्सरसाइज करना चाहेगा। अब इसी तरह अमेरिकन ऑप्शन की हमने बात की थी, कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम प्रायर टू एंड इंक्लूडिंग द एक्सपायरेशन डेट।
और यूरोपियन ऑप्शन क्या थी? इट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट। ऑल ऑप्शंस यूजुअली एक्ट लाइक यूरोपियन ऑप्शंस because you make more money if you sell the option before expiration, ठीक, versus exercising it। जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं कि एंड पे अगर हम बात करें तो 3 है और शुरू में बात करें तो 70 - 68 का डिफरेंस 2 है, तो आप 3 का बेनिफिट लेना चाहेंगे एज कम्पेयर टू 2 से। इस वजह से कह रहा है कि यूजुअली जितनी भी ऑप्शंस हैं वो एंड पे ही एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि उसी टाइम पे ही वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। अच्छा जी, एंगन स्टॉक के लिए हम देखते हैं सिलेक्टेड प्राइसेस फॉर पुट्स एंड कॉल्स नवंबर 2003 की हम देखते हैं। प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमें दी हुई है। सो ऑप्शन मैच्योरिटी है 4 अप्रैल की। एक्सरसाइज प्राइस जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइसेस के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, 50, 55, 60, 65 और 70 के। अगर आप प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन देखें तो वो $10.5 है 50 वाले के लिए, और ये कम हो जाती है 55 के लिए, और ये मिनिमल हो जाती है 70 के लिए। जिसका मतलब ये है कि जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी उसकी जो कॉस्ट है या प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन की बात करें तो जो प्राइस बढ़ती जाएगी आपकी कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। ये आपका अपोजिट बिहेवियर है। तो कॉल की जो प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो इस टाइम ज़्यादा होगी, फ्यूचर में कम हो जाएगी। सॉरी, प्राइस जो इंक्रीज प्राइसेस के साथ कम हो जाएगी इसकी। और अगर पुट ऑप्शन की बात करें तो उसमें जो लोएस्ट प्राइस है उस पर उसकी कॉस्ट कम होगी, जबकि हाईएस्ट प्राइस है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। इसका मैच्योरिटी के साथ भी इफेक्ट पड़ता है। 4 अप्रैल के बाद अगर आप देखते हैं 4 जुलाई वाला मैच्योरिटी है और वही प्राइसेस हैं, ठीक, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 1130, 7.8, 5.15, 3.15 और 1.89 होगी। सो जितनी मैच्योरिटी ज़्यादा होगी उतनी फिर कॉस्ट भी रिलेटिवली आपकी इंक्रीज करती जाती है। और अगर आप देखें जुलाई 4 की तो आपका जो है वो लोएस्ट बिहेवियर वही है, लोएस्ट प्राइस पे जो है वो चीप होगा, जबकि हाईएस्ट प्राइस पे वो कॉस्टली होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, इसी तरह जो है इसी तरह अगर आप जनवरी 5 की मैच्योरिटी देखते हैं तो ये बेसिकली नवंबर 2003 से ऑनवर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक प्राइसेस वही हैं, तो आपकी कॉस्ट जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जो है वो कॉल और पुट का रिलेशनशिप वही रहेगा। कॉल में शुरू में महंगा होगा, कम प्राइस पे महंगा होगा, ज़्यादा पे लोएस्ट उसकी प्राइस होगी। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं उनको हम जनरल लीव्स कहते हैं। सो ये बेसिकली नवंबर 2003 से जनवरी 2005 लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस नॉर्मल मैच्योरिटी जो है वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 और 11 मंथ्स के होते हैं। तो ये जो जनवरी 5 वाला है ये मोर देन अ ईयर का बन रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन वैल्यू को। द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन एट एक्सपायरेशन इज अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक प्राइस एंड द एक्सरसाइज प्राइस। सो जो उस वक्त स्टॉक प्राइस होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक्सरसाइज प्राइस लिखी है, सो बेसिकली ये इन दो का फंक्शन बनता है, जिसको हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहते हैं। सो ऑप्शन वैल्यू इज गिवन एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60। तो ये एक्सरसाइज प्राइस हमें गिवन है 60। अब हम इस एक्सरसाइज प्राइस के लिए हम स्टॉक प्राइस यानी जो स्पॉट प्राइस होगी उस वक्त एक्सरसाइज के टाइम पे वो अज्यूम करते हैं। हमने पहले अज्यूम किया 40, फिर 50, 60, 70, 80 और 90। ये हमने हमेशा खुद अज्यूम करनी होती है। इन पे हम जो है वो कॉल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉल की वैल्यू क्या होगी? कॉल की वैल्यू यहाँ पे होगी 0। उसकी वजह, कॉल ऑप्शन में हम अंडरलाइंग एसेट को परचेज करना होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अंडरलाइंग एसेट जिसको हमने स्टॉक यहाँ पे अज्यूम किया है,
कि स्टॉक को 60 में ख़रीदना पसंद करेंगे या 40 में। तो आपका डेफिनेट जवाब आने वाला है कि 40 में। लेकिन 40 की प्राइस तो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर आप खरीदेंगे तो वो 60 का मिलेगा। तो इसमें जो बायर ऑफ कॉल ऑप्शन है वो डिसाइड करेगा कि उसने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना। जब वो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता तो कॉल ऑप्शन से उसे कोई वैल्यू नहीं मिली, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो ज़ीरो होगा। वो 50 के केस में भी यही होगा और 60 के केस में भी यही होगा, क्योंकि आप 50 पे परचेज करना चाहेंगे, यानी मार्केट में जाकर खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं खरीदेंगे। लेकिन 70 केस में उसे ऑप्शन से बेनिफिट मिल रहा है तो वो कहेगा कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। उसे कितना बेनिफिट मिलेगा? 70 माइनस 60। सो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेनिफिट है वो होगा S माइनस के से डिटरमिन होगा। के जो है वो हम एक्सरसाइज प्राइस को अब्रीवेट कर रहे हैं। सो के हमारा 60 और एस ये हमारे लिखे हुए हैं स्टॉक प्राइस, जो स्पॉट स्टॉक प्राइसेस हैं। सो अब अगर आपका एस माइनस के का आंसर 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसे एक्सरसाइज नहीं करोगे। ये पहले 3 केसेस में आ रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसे एक्सरसाइज करोगे और वो जो नंबर है वो आपका बेनिफिट है, यानी 70 माइनस 60 10 बेनिफिट है, 80 माइनस 60 20 का बेनिफिट है और 90 माइनस 30 60 जो है वो 30 का बेनिफिट। सिमिलरली अगर पुट को अगर आप कंसिडर करें तो पुट में ये जो इक्वेशन है एस माइनस के की, ये अपोजिट हो जाती है, क्योंकि अब आप अंडरलाइंग एसेट को बेचना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा के माइनस एस। ठीक है, सो ये आपकी इक्वेशन के माइनस एस से हो जाएगी। सो जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा वहाँ पे हम उसका एक्सरसाइज करेंगे और वही हमारा बेनिफिट होगा, यानी के 60 माइनस एस 40 20 का बेनिफिट है, यहाँ 10 का बेनिफिट है और यहाँ 0 0 0 आपको थ्रू आउट ये बेनिफिट मिलेगा। 0 का मतलब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं किया और मार्केट में बेच रहे हैं, तो मार्केट में बेचेंगे तो 70 का बेचेंगे ना, सो आपको वो मार्केट से बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको, तो इसलिए वो 0 है। ठीक, तो आपने देखना है इसका बेसिक रूल जो है वो ये है, एस माइनस के अगर 0 या नेगेटिव हो तो वो 0 होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर हो 0 से ग्रेटर तो आप वही नंबर लिख देंगे, वो आपकी कॉल वैल्यू बन जाएगी। और पुट वैल्यू में के माइनस एस को देखना है आपने, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर हो, तो वही आपका ऑप्शन वैल्यू है, अदरवाइज ऑप्शन वैल्यू 0 होगी आपकी। इनको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो इन प्राइसेस को आप बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो ये आपकी साइज प्राइस है 60 से ऊपर आपको कॉल में जो है वो बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। जो ही प्राइस 60 से ऊपर जाती है आपका बेनिफिट शुरू हो गई। ठीक, तो ये आपकी कॉल ऑप्शन वैल्यू आ गई। तो उसने कहा 75 पे अगर मुझे वैल्यू मेजर करनी है तो 75 माइनस 60 ये 15 जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। इसमें एक्स एक्सिस पे हमेशा आप स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस रखेंगे और इधर जो है वो आप प्रॉफिट या लॉसेस रखेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको लॉस कोई नहीं हो रहा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन आपको रेड नज़र आ रही है 0 0 0, और 60 से ऊपर आपको फिर ये इसकी डायरेक्शन मिलेगी, तो बेनिफिट होगा। सो अब आपको ऑप्शन में बेनिफिट नज़र आना शुरू हुआ, वो ये था कि आपको कोई रिस्क नहीं है, यानी लॉस के चांसेस नहीं है। आपको जब जब बेनिफिट होगा आप उसका एक्सरसाइज करेंगे, जब आपको लॉस हो रहा होगा आप कहेंगे मैं एक्सरसाइज ही नहीं करता, तो इसलिए आप 0 पे खड़े होंगे। इसी तरह जब आप पुट ऑप्शन को आप देखेंगे तो ये आपका जो 60 है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी। 60 से ज़्यादा जब प्राइस थी तो आप 0 0 पे खड़े थे, ऑप्शन वैल्यू आपकी 0 थी, और आपका लेफ्ट साइड पे जब प्राइस नीचे जा रही थी उस वक्त आपको बेनिफिट था। So, जैसे 50 पे आपको $10 का बेनिफिट था, 40 पे जो आपको $20 का बेनिफिट, एंड सो ऑन। सो अब अगर आप जो राइटर है काउंटर पार्टी उसका आपने देखना हो तो वो आपको इस तरह से नजर आएगा हमेशा। 60 तक तो 0,
और जब जब बायर उसको एक्सरसाइज करने का कहेगा तो जो काउंटर पार्टी राइटर है उसको लॉस ही होता रहेगा। सो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी क्योंकि इसकी ऑप्शन वैल्यू जो है राइटर की वो नेगेटिव में आ जाएगी, उसको लॉस होगा। इसी तरह जब आप पुट ऑप्शन में देखते हैं तो एक सर्टन प्राइस तक जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उस तक तो उसे कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद उसे लॉस होना शुरू हो जाता है, या उससे पहले सॉरी प्राइसेस जब उससे डिक्लाइन करती हैं तो उसे 60 में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे लॉस हो जाता है। अब अगर जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, ट्रेडिशनली तो वो मुफ्त में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा ना आपको, उनकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। तो पिछले जितने भी हमने जो ऑप्शन वैल्यूज़ की बात की थी, इसको हम पे ऑफ प्रोफाइल्स भी कुछ ऑथर्स ने कहा है। तो पे ऑफ प्रोफाइल्स बेसिकली डिफरेंट प्राइसेस पे ऑप्शन क्या बिहेव करेगा उस उन सिनारियोज का नाम है। सो यहाँ पे हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब अगर आप एज्यूम करें कि ये ऑप्शन आपको मुफ्त में नहीं मिली, 5.15 की मिली है, इसका मतलब यह है कि आपका जो 60 वाला स्ट्राइक प्राइस है वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि उसमें ये 5.15 आप इसमें ऐड कर दें, क्योंकि असल में जो आपको पड़ रहा है वो पड़ रहा है 65.15 का। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। हाँ, 60 और 65 के दरमियान में जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉस कम होना शुरू हो जाता है। जो प्राइस 65.15 के करीब जाती है उसका लॉस ज़ीरो हो जाता है। ठीक, तो अब आपकी जो ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में बायर का प्रॉफिट या लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका इस तरह से होगा कि अब आपका यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये आपने एक्सरसाइज नहीं किया। एक्सरसाइज ना करने का मतलब ये है कि आपने ये जो 5.15 पे किया था ये आप फॉरगो कर रहे हैं। तो ये प्राइसेस आपकी सारी पहले जो 00 थी वो अब 00 नहीं है, वो -5.15 है। 60 तक आके आपको यही सिचुएशन है, और 60 के बाद आपका बेसिकली लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और ये आपकी ब्रेक इवन प्राइस आ जाएगी 65.15। यहाँ पे एजम्पशन ये है कि हम एक शेयर ले रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही शेयर लिखा होता है। जो नॉर्मल क्वांटिटी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी होती है वो है 1000 यूनिट्स की। यानी अब मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ तो मुझे 1000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कॉल ऑप्शन के केस में, और पुट ऑप्शन के केस में 1000 शेयर बेचने पड़ेंगे। सो मिनिमम जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी है वो है 1000 शेयर्स। अगर वो कमोडिटी है तो 1000 केजी या लीटर्स होगी, डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है, उसका जो वेइंग यूनिट है वो क्या होगा। तो 1000 एज अ क्वांटिटी यूज़ होती है यहाँ। तो यहाँ पे इसको प्लॉट करने में हमने अज्यूम ये किया है कि एक शेयर की बात हो रही है। तो एक शेयर में ऑब्वियसली जब आपने 60 का कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने 5.15 का लिया है, तो 60 में 5.15 ऐड करें तो 65.15 आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस बनती है। ये थी आपकी कॉल की सिचुएशन। इसको हम लॉन्ग कॉल इसलिए कह रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन में हम हमेशा पहले बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं, और जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें हम पहले सेल करते हैं और बाद में बाय करते हैं, और उनका डिफरेंस हमें प्रॉफिट या लॉस देता है। अब अगर हम शॉर्ट पुट की बात करें जिसमें हम पहले सेल करते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो आपकी जो प्राइस है वो आ रही है 5.75। वो 5.75 अब माइनस होना है 60 से, तो आपकी नई जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आएगी 54.25। और ये जो है वो हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो सेलर को हमेशा ये जो प्राइस है ये रिसीव होती है, ये ध्यान में रखिएगा। बायर पे करता है और सेलर रिसीव करता है। सेलर जो रिसीव कर रहा है वो 5.75 रिसीव कर रहा है, तो पहले जो उसको 000 का प्रॉफिट आ रहा था वो अब है उसको 5.75 का प्रॉफिट। और
60 के बाद यानी 60 से पहले अगर प्राइस चली जाए तो यहाँ पे इसका जो लॉस है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, और ये जो 54.25 का पॉइंट है ये बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम यानी ज़ीरो का पॉइंट है, और इससे भी अगर प्राइस नीचे चली गई तो फिर उससे लॉस हो जाएगा। तो ये उसकी राइटर ऑफ पुट की पे ऑफ प्रोफाइल या प्रॉफिट सिचुएशन होगी, प्रॉफिट लॉस सिचुएशन। अब प्रोटेक्टिव पुट क्या है? प्रोटेक्टिव पुट में हमारे पास लॉन्ग स्टॉक है और लॉन्ग पुट है, तो उसमें जो उसकी पोजीशन वैल्यू है वो ये बनती है कि हमने शेयर्स जो है वो ख़रीद रखे हैं और उसको हमने लॉन्ग पुट ऑप्शन जो है वो ख़रीद रखी है। लॉन्ग पुट में मीन्स बायर हैं हम। सो इसका मतलब ये है कि फिजिकल शेयर्स हैं मेरे पास और मैंने फ्यूचर में उनको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखा है, तो जो शेयर प्राइस बढ़ती जाएगी मुझे प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये लॉन्ग स्टॉक का पे ऑफ प्रोफाइल जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका लॉन्ग स्टॉक है, और लॉन्ग पुट में आपका बायर का जो ग्राफ था वो ये था कि एक्स एक्सेस पे मूव करेगा, और अब ये लॉस भी हो सकता है क्योंकि अगर आपने कॉस्ट पे की है रियल लाइफ में तो ये नेगेटिव साइड पे आएगी, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये आपका लॉस होगा। और जो प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी, सॉरी इधर कम होती जाएगी तो आप प्रॉफिट जोन में आ जाएंगे, और अगर उसकी प्राइस बढ़ गई है तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे और इसमें फिजिकल मार्केट में जाके बेचोगे तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। सो ये प्रोटेक्टिव पुट का जो है वो आपका पे ऑफ प्रोफाइल बन जाए। सो ओवरऑल जो जनरल इक्विलिब्रियम बन रहा है इनका वो ये बन रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का है, और इस पॉइंट तक यानी ये आपका प्रॉफिट जोन है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस से ऊपर काउंट करें तो ये प्रॉफिट जोन है, यानी ये आपको फ्लैट यहाँ तक प्रॉफिट होगा जहाँ तक ये आप कॉस्ट बियर कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो आपको जो स्टॉक अगर प्राइस बढ़ जाती है तो जितना प्रॉफिट स्टॉक आपको दे रहा है वो उतना आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा। सो ये आपकी ये लॉन्ग स्टॉक और लॉन्ग पुट का कॉम्बिनेशन से ये आपका प्रोटेक्टिव पुट बन जाता है। अब अगर आपका प्रोटेक्टिव पुट में अगर हम देखें तो लॉन्ग स्टॉक और लॉन्ग पुट जो है वो हमने जो लिया था उससे हमारे पास ये प्रोटेक्टिव पुट की सिचुएशन। फिर एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटजी का, उसे हम कहते हैं स्ट्रेडल। स्ट्रेडल में हम लॉन्ग कॉल लेते हैं और फिर लॉन्ग पुट लेते हैं, यानी कॉल भी हमने लॉन्ग ली है और पुट भी लॉन्ग ली है। सो ये उन स्टॉक्स में हम ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे जिनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये लॉन्ग पुट का आपका नॉर्मल बिहेवियर है, ये आपका लॉन्ग कॉल का बिहेवियर है। सो अब अगर आप गौर से देखें तो इस प्राइस से अगर नीचे चला गया तो आपको पुट में बेनिफिट हो जाएगा, अगर इस प्राइस से ऊपर चला गया तो आपको कॉल में बेनिफिट हो जाएगा, और इनके कॉम्बिनेशन से आपका ये स्ट्रेडल बन जाएगा। तो ये जो वी शेप है ये स्ट्रेडल की है, और इसमें आपका ये जो पोर्शन है सिर्फ ये आपका लॉस में है, और आप ये लॉस उस वजह से हो रहा होता है कि आपने इसकी कोई ना कोई कॉस्ट बेयर की होती है। सो उन कॉस्ट सेंटर्स की वजह से आपको इतना लॉस होता है। अगर इन दो रेंजेस से प्राइस ऊपर चली गई तो आपको यहाँ से बेनिफिट होगा, इस रेंज से प्राइस नीचे आ गई तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। सो ये आपका टिपिकल स्ट्रेडल जो है वो। फिर हमने एक जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना था उसमें स्टॉक प्राइस का कॉन्सेप्ट था। उसमें आपकी अपर लिमिट है फिर लोअर लिमिट है। सो हमने यहाँ पे कहा था कि स्टॉक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस करेंगे और ज़ीरो होगा आंसर विच एवर इज हायर। सो आप जो है वो इन दोनों का जो लिमिट है डिफरेंस है उसकी वजह से आपको ऑप्शन वैल्यू जो है वो रियलाइज होती है। तो ये हमने कहा था एस माइनस के अगर हमारे पास पॉजिटिव है या ज़ीरो है तो हम जो है उसको वैल्यू कंसिडर करेंगे ऑप्शन की।
अब जो ऑप्शन प्राइस के कंपोनेंट्स बन गए हमारे पास, एक कंपोनेंट तो है हमारे पास अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस, उसकी प्राइस, फिर स्ट्राइक प्राइस, उसको यहाँ पे वो उसको एस से जाहिर कर रहा है, मैं इसको एस से जाहिर करता हूँ और इसको के से एक्सरसाइज प्राइस को जाहिर करता हूँ, ठीक है। वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक रिटर्न्स जिसको हम वी कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन है बेसिकली एनुअल रिटर्न्स की। टाइम टू एक्सपायरेशन जो है वो आपका टाइम जितना भी है, अगर वो डेज में गिवन है तो आप उसको 365 पे डिवाइड कर लेंगे, अगर मंथ्स में है तो 12 पे डिवाइड करेंगे। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिस्काउंट रेट आपके पास होना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये हम जब इस स्टेज पे आते हैं वैल्यूएशंस में तो हम अक्सर देखते हैं कि हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है ई की पावर माइनस आर टी। सो टाइम डिके चार्ट अगर हम ऑप्शन प्राइस का और स्टॉक प्राइस का देखें तो ये हमारे पास लॉन्ग पोजीशन है, तो उसमें ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमें डिफरेंट टाइम डिकेज प्रोवाइड करते हैं। एक्सपायरेशन जितनी करीब होगी उतना जो है वो इसके फ्लैट प्रॉफिट लाइन जो ऑप्शन प्राइस है उसके फ्लैट। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।